Shall we continue? Critically appreciation why kitchen sink drama matters. क्यों भी आज भी महत्व रखता है? तो देखो, हम बहुत सरल शब्दों में बताएंगे, बहुत ज्यादा डिटेल में रीडिंग नहीं करेंगे, हम सिर्फ शॉर्ट टॉप कर रहे हैं। ब्रेकिंग टैबूज, इनने बहुत सारे भ्रांतियों को हाँ बहुत सारे धोखों को तोड़ा। किस टाइप के धोखों को तोड़ा? तो एबॉर्शन को लेकर जितने मिथ थे वो सब तोड़े गए। होमोसेक्सुअलिटी को जो समझा जाता था हटाया, उसको तोड़ा गया। रेशियल टेंशन जो थी उनको हटाया गया। मतलब उन बातों पे इनने खुल के बात की। एंड फीमेल सेक्सुअलिटी, इस चीज पे डिटेल में बात की। बात करें इन चारों टॉपिक्स की तो बहुत डिटेल में लिखा है। इवन हम लोग एवोशन को कुछ सही मानते हैं, कुछ गलत मानते हैं। सही कब होता है, गलत कब होता है, दोनों मैटर हमें बताए गए हैं। होमोसेक्सुअलिटी जिसको कि हम लोग गलत ही मानते हैं, हंस देते हैं, आज इंडिया में लीगल है। कोर्ट ने ठप्पा लगा दिया इसको। दो मेल मेल मैरिज कर सकते हैं, दो फीमेल मैरिज कर सकते हैं, तो लीगल कर दिया। समझ गए? कोर्ट का परमिशन है भाई, है ना। इवन जो ट्रांसजेंडर होते हैं उनको मैरिज अलाउ कर दिया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। भाई उनका मैटर है, हम और आप। वो कहते हैं ना बार बार, वो समाज ने कितना गलत कहा ट्रांसजेंडर्स को। इवन यहां तक कि जब अपन भी मान लो कि अपन ये पढ़ ना रहे होते ना, आज ने यहाँ पे तुम्हारी दादी या कोई मम्मी या कोई लोग बात कर रहे होते, तो हम लोग कितनी गलत नजरों से देखते हैं कि ट्रांसजेंडर मतलब वो, अच्छा वो शादी कर रहा हो। वो लोग धुतकारते, अपन भी धुतकारते, मूर्ख समाज बन जाते। क्यों? क्यों किसी चीज को धुतकारो? उन पे क्या आरोप आते थे? उन पे पता है क्या आरोप आते थे? उन पे ये आरोप आते थे, ये लोग समाज को बर्बाद करने वाले हैं, है ना। ये लोग इवन हम लोग उनको देखें, क्या नाम उनका, अच्छा शब्द याद नहीं आ रहा, इंग्लिश में यूज करना चाह रहे हैं हम, हिंदी नहीं, हिंदी का शब्द अच्छा नहीं लगता। हाँ, जो वैश्याएं होती हैं उनको क्या बोलते हैं? अच्छा शब्द याद नहीं आ रहा, प्रोस्टिट्यूट्स। था और अभी आया था। सर्च कर लो, समझ जाओगी। तो अगर हम बोल देते तो तुम सोचत रही थी। इसको भी गलत मानते हैं कि नहीं? कोई गर्ल हो, कितनी गलत नजरों से देखते हैं, समाज की गलती। अभी लिटरेचर पढ़ोगे देखना तुम, अभी तो तुमने इंडियन वर्क को गहराई से कभी पढ़ा ही नहीं, अभी तो अपन बाहर ही घूम रहे। इंडिया में सोचो, इस काम को हमारे जो धर्म ग्रंथ, मतलब अच्छी सच्चे अच्छे ग्रंथ है, पवित्र कार्य माना है। हाँ, ये गंदा समाज कभी स्वीकार कर ही नहीं सकता किसी चीज। कब नहीं, बहुत समय तक, बहुत समय तक। हम एंशियंट टाइम की बात कर रहे हैं, वैदिक काल में, जो सच्चा वैदिक काल था। उस समय इस वैदिक काल में इस चीज को गलत सही ही माना जाता था, मतलब ये एक प्रोफेशन हुआ करता था। देख लो आज पूरी बर्बादी करके रखा है। अपने स्वार्थ के लिए किसी को भी बुरा बना सकता है।
कुछ तुम में कमी निकली, तुम पे थूकना शुरू कर देगा, कुछ तुम में कमी निकली, तुम पे थूकना शुरू कर देगा। इसलिए समाज की, हाँ, इसलिए कभी भी और हाँ, उनकी गलती से अगर आप प्रभावित हो गए और अगर आपने उनकी गलती को ये सोचा कि सामाजिक रूप से ये सही नहीं है, तो अरे तुमने नियम ही गलत बनाए हैं सामाजिक। हाँ, कभी किसी भी नियम के खिलाफ जाके देखना, वो कह रहा है कि इमोरल है। काय को इमोरल है? आप बताओ उसमें मोरालिटी कहाँ है? ये समाज की गंदी, ये सब चीजें गलत मानी जाती थी। किसी काले व्यक्ति की परछाई पड़ना भी किसी अंग्रेज के ऊपर उसको पाप माना जाता था। ये रेशियल टेंशन गलत माना जाता था। रीजनल होता है, रेशियल मतलब होता है, हाँ, रंग भेद से लेकर। अगर कोई काले व्यक्ति की परछाई भी पड़ गई ना गोरे पे, तो पाप मानते थे वो लोग। एक से एक नहीं, उस वक्त अगर तुम होती ना तो तुम भी यही कह रही होती, और आज भी अगर तुम ये पढ़ ना रही होती ना, तुम ये हमसे सीख ना रही होती, तो तुम भी मिलके, मतलब किसी मूर्ख से बात करके देखना, तुम खट से इस बात में सभी कि नहीं, ओछी जाति को ओछो ही होता है, तो कि नहीं। हमने बहुत सारे अभी पढ़े लिखों को तक देखा है जो मालूम क्या मानते हैं कि वो बड़ी जाति के हैं, वो खान पान में ये करते हैं, तो उनने इस बात का समर्थन किया कि नहीं, हम इस बात को स्वीकार करते हैं सर, ये मतलब आप लोग ये सब चीजें करते हो ना कि छुआ नहीं खाते, हाँ, हम लोग भी इसलिए मालूम कभी बड़ी समाज उनके ही बराबर समाज के ओबीसी वाले भी कहते हैं, इसलिए हम आप लोगों को वो करते हैं प्रेफर, अच्छा अच्छा है ना, मतलब बिना छुआ बिना गंदा वैसा वैसा, समझ गए। पढ़े लिखे लोग ही उनको बढ़ावा दे रहे हैं। क्या कहोगे इस बात को? कौन सा? आज सुनना, हमारा मोस्ट फेवरेट सॉन्ग में से एक है। हाँ, एम्पलीफायर। हमारी बहुत सारी मेमोरीज उससे जुड़ी हैं। तो एम्पलीफाइंग मार्जिनलाइज वॉइसेस, इनने हाशिए पे रखी हुई जो वॉइसेस थी ना, उनको क्या किया, अ, मतलब छांटा। द मूवमेंट गेव डिग्निफाइड, कह तो गई है बस, बहुत प्यारी मेमोरीज है, आई डोंट फॉरगेट होल लाइफ। ओके, सो एम्पलीफाइंग मार्जिनलाइज वॉइसेस, इनने जो वॉइस, जो लोग, वॉइसेस मतलब जो लोग मार्जिन पे थे, उनको बीना, द मूवमेंट गेट डिग्निफाइड रिप्रेजेंटेशन ऑफ वर्किंग क्लास। सरल भाषा में हम क्या कहें कि वर्किंग क्लास को इन्हें आगे बढ़ाया। चलो अगला देखें, कल्चरल रिपल इफेक्ट। तो वही बात, मार्जिनलाइज मतलब हाशिए पर, रिपल रिपल कहने का मतलब, और कल्चर में इसकी वजह से छोटा सा मूवमेंट आया, है ना, एक नई वेव जगी, हाल हम आगे बढ़े इसको, है ना। अब अ टेस्ट ऑफ हनी बाय सीलैंग दिनैली, सॉरी दी लैनी करना, तो उस पे जो है डिटेल है अपन देख लें। हाँ हाँ हाँ, चलो ठीक है ना। तो इसमें एक 16 साल की, सॉरी 19 साल की लड़की की कहानी है ना, जिसका कि लव अफेयर होता है किसके साथ, हाँ, आ जाओ, हाँ, काजल, शीला, शीला डिलैनी, बस शीला अलग लिखी जाती है, शीला ऐसे लिखी जाती, देख लो, शीला, शीला, जीएच को प्रोनाउंस नहीं करते, दिलानी, शीला दिलानी। चलो छोड़ो, 19 साल की लड़की है, हाँ हाँ,
ये राइटर है, ये राइटर है और इनने वर्क लिखा है, इसकी कैरेक्टर है जो, कैरेक्टर का नाम है जो बाइडेन। सुने हो नाम जो बाइडेन? कौन है? एक बार आपने बताया था। रिसेंट अमेरिकी प्रेसिडेंट, हाँ, न्यूज़ में नॉट सुना है। प्रेजेंट, रिसेंट। रिसेंट ठीक है, अमेरिका अमेरिका के ही, अभी, एट सही प्रेजेंट, अभी, अभी, नाउ, है। यट, हाँ, एंड रिसेंट, previously, and before this one that, जो बाइडेन। बस पूरो, जो बाइडेन, जो बाइडेन। जो बाइडेन ऐसा लगा था कि हमने कोई इन्फॉर्मेशन इन्हें दी, इनने जब ये रिप्लाई में दिए तो भाई तो पत्थरों में मारा जाते हैं। लिखा है कि या फिलांग ठीक, तो ये उसी लड़की, जो लड़की की कहानी है, जो मतलब एक उसका अफेयर रहता है तो, लेकिन उससे उसकी मैरिज नहीं होती, फिर उसकी दोस्ती किससे होती है? एक गे से, जो कि अच्छा लायक होता है, और इसमें उसकी पूरी लाइफ की कॉम्प्लेक्सिटी होती है। सॉरी, तो याद ही नहीं रही कछु। You don't know. लेगेसी एंड द कंटेम्प्रेरी रिलेवेंस, क्यों ये प्रसिद्ध है और आज इसकी संबद्धता क्यों है? तो हम सरल शब्दों में सॉल्व करेंगे। तो टेलीविजन सोशल कॉन्शियस, मॉडर्न शो कंटिन्यू टू ट्रेडिशनल shameless, this is England, I may destroy you, examine class, race, issue, the social issue and the unflinching honesty। कहने का मतलब कि ये इस टाइप के जो ड्रामा है, ये हमारे समाज, मतलब इंग्लिश की वास्तविक कहानी को दर्शाने का काम टेलीविजन ने किया। कंटेम्प्रेरी थिएटर, आज का जो थिएटर है वो भी इस चीज में चेंज ला रहा है, वर्किंग क्लास को लेके आ रहा। फिर होता है डाइवर्स स्टोरी टेलिंग, मतलब ये जो वर्क थे ना, ये क्या थे, क्या बोलते हैं इनको, बहुत प्रकार के वो होते हैं, है ना? जैसे किस प्रकार की, इमिग्रेंट की कहानी, LGBTQ की कहानी, एंड द अदर मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी। LGBT मतलब कर लियो, अच्छे डिटेल से, मतलब तुम लोग मॉडर्न जनरेशन के हो तो फिर भी इसके बाद अगर तुम्हें नहीं पता तो मतलब तुम्हें काफी कुछ जरूरत है, लिख लो, सर्च कर लियो, ज्यादा आनंद आएगा। LGBTQ जहाँ तक धर्म नहीं है, एक टाइप के लोग हैं। में वो कम्युनिटी आती है जिसको कि हम समाज से निष्कासित करते हैं, शुरू से इनको हीन माना जा रहा है, अभी जिनकी हम बात कर रहे थे। ठीक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सर नहीं बताया था, अगर ये सही है तो फिर भी तुम लोग अच्छे से करके आना। ठीक, चलो ये हो गया। तो ये जो ड्रामास है ये पूरी ईमानदारी से लिखे गए हैं और पूरा ओरिजिनल कंटेंट उठाते हैं, और इनने समाज को पूरी ईमानदारी से ये सब कुछ दिखाया है ना। दिस वन, दिस इज द एंड्यूरिंग पावर ऑफ किशन सिंह ड्रामा, क्यों आज भी ये महत्व रखता है। द वाइटल कल्चर रिवॉल्यूशन दैट रीशेप्ड इंग्लिश लिटरेचर, ये इस प्रकार के ड्रामा ने एक बहुत बड़े रूप में कल्चरल रिवॉल्यूशन लेके आए, दैट जो कि रीसेप किया, फिर से बनाया, किसको? इंग्लिश लिटरेचर को, इंग्लिश लिटरेचर को अच्छे से बनाए।
नहीं तो वही की वही घिसी पिटी दुनिया में सब जी रहे थे। ऐसे वर्क थे, सोचने वाली बात है। लोग सदके लिखते थे, ओ ये गलती नहीं करना, ये वर्क नहीं चलेगा, ये वर्क ऐसे नहीं करना, ऐसा नहीं चलेगा। कुछ लोग खूंखार आए, घंटा न चले वो। तुम्हें कब पता कौन का चाह रहा हो? हकीकत बताएं, किचन सिंक में वही लोग हुआ करते थे जो प्रताड़ित थे। मतलब मिडिल क्लास तो था ही पहली बात, है ना। और उसमें भी मिडिल क्लास में जब वर्ल्ड वार खत्म हुआ तो पढ़े पढ़े लिखे लोग आ गए। लोगों को एक साथ बहुत सारे राइट मिले थे। वर्ल्ड वार जब एंड हुआ था ना, तो सिर्फ कुछ संधियां नहीं हुई थी। हर व्यक्ति को ये समझ में आ गया था कि हमें तो जो राइट चाहिए। अच्छा, राइट उनको दिए नहीं गए थे, उन्होंने लोगों के प्रति ये ज्ञान आ गया था, अगर साल तुम हमें राइट नहीं दे रहे ना, तो हम तुम्हारी एक चीज में काम न पड़े, हम तुम्हारी सरकारी में साथ न दे हैं। सरकार ने के ए हर जगह गद्दी पर बैठने हैं, इन्हें देने पर विक्टिम जाओ बंद करते हैं। ताकि युद्ध में जिनने बहुत संग दाव है, और ये लोग हो गए गुस्सा, कल को अपन ने दो तमाचा मार है। भैया ऐसो नियम बनाओ, इन्हें पढ़बे को हक दो, बराबर काम को पैसा दो, रहबे घर दो। और अपन ऐसो नहीं कर रहे हैं ना, भगवान है। इसलिए हमारी आजादी से पहले ही ये लोग सब ब्रिटेन के, मतलब यूरोप के लोग सभ्य हो गए थे, ताकि इनने युद्ध जल्दी देख लो। अपन भयंकर लेट देखे, अपन तो अब तक देख ही रहे। मतलब सोचो, उनने युद्ध देख कर भी ठंडे पड़ गए, उनकी आग तो जल के शांत हो गई। कोई भी देश, यूरोप का पड़ोसी देश, एक दूसरे से लड़ते नहीं है, बिल्कुल नहीं लड़ा, जाता नहीं लड़ा। दूर दराज के लड़ाते, बीच वाले नहीं लड़ा। जर्मनी, फ्रांस, पुर्तगाल, स्पेन, ये लोग बिल्कुल नहीं लड़ा। कितनी शांति रीत, और अपने तो कुत्ता बिलाई भाई लगे हैं लड़ाई। मतलब वो लड़ चुके हैं, हम अभी लड़ रहे हैं, मतलब हम उस एज पे 100 साल पीछे हैं उनसे। सोचो, समझ गए। लिटरेचर ये चेंज लाया उनके लिए, तब जाके वो अलर्ट हुए। सरल भाषा में हम यही कहें कि अगर हम इसको सम अप करें, तो ये है ना, सीरियस आर्टिस्टिक अटेंशन लेके आए, है ना। अ, लोगों के जो जो प्ले राइट थे वो डेमोक्रेटाइज हुए, मतलब प्रजातांत्रिक बने, जनता के लिए लिखा। साथ ही उनने बाउंड्रीज को तोड़ के आगे निकल गए। हाड़ में गई तुम्हारी समाज ऐसी तैसी, हम नहीं माना तुम्हारी एक बात, हम तो ऐसा ही लिखा है, आए पसंद तो ना मान। नहीं तो जो लड़की की कहानी उस समय लिखने ही से ही ना आग लग जाती थी। तुम ये कैसे कर सकते हो, एक लड़की को बदनाम कैसे कर सकते हो? अच्छा, हम लिख के बदनाम कर रहे हैं तो हम बुरे, तुम करके बदनाम कर रहे हैं तुम अच्छे। आओ, तुम कर रहे तो तुम अच्छे, हम लिख रहे तो हम बुरे। है समझ में? टाइटन ने खोल के लिखा, गरीबी पे लिखा, शिक्षा पे लिखा, अपने राइट्स पे लिखा, ह्यूमन राइट्स पे। बड़ी जिंदगी गुजार रहे थे, भाड़ में गई तुम्हारी जिंदगी, हमें नहीं चाहिए, हमें हक चाहिए, कह रहे हो तो दो, नहीं तो हम भी हक ले वो जानत है कि हमने भी फ्रेंच रिवॉल्यूशन देखो है, और वो भी 1789 में, है ना। हमने भी वर्ल्ड वार फर्स्ट देखा है, उसके बाद तुमने मुंह, तुम्हारे जो पलटने के इरादे हमने देखे हैं। जनता ये कहती थी। हमने भी जर्मनी का आपातकाल देखा है कि जब एक ठिलिया भर के नोटों से सिर्फ एक ब्रेड मिला। हमने जी तुम्हारी मूर्खता देखी है। ये राइटर्स ने बोला, लोगों ने बोला, लोगों को समझ में आ गया कि पढ़ा लिखा होना जरूरी है, मूर्ख रहना नहीं। पढ़े लिखे हुए तो लिटरेचर में यही लोगों को पढ़ा। तो बात तो सही है, कौन होते हो तुम लोग गलत कहने वाले? हम सही मानते हैं। कल को हमारे समाज में बहुत सारी चीजें सही हो जाएंगी। हम जिन चीजों को बोझ लेकर, या जिन चीजों हम कहीं लेकर फिर रहे हैं ना, छड़ी छड़ी बात है, उन बातों को हम लोग फेंक चुके रहेंगे। हमारे यहाँ एक बात तुम लोगों ने ऑब्जर्व नहीं की, यूरोप जैसी कंट्रीज में जो रेप का रेशो बहुत कम है।
जबकि वहां पे जो गर्ल्स हैं ज्यादा ओपनली घूमती हैं कंपेरेटिवली इंडिया। इंडिया में सब इतने झक्के मुद्दे सिक्योर रहते हैं, फिर भी तो इतनी घटनाएं ज्यादा। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? करने वाले की मानसिकता नहीं, प्रोटेक्शन वाले की मानसिकता। गर्ल्स ही सोच के बैठी है कि भगवान हम तो जो डर जा से डरा रहे, वहां से डरा रहे, क्या डरा रहे। जीवन बहुत बड़ा होता है, किसी भी चीज से क्या ही डरना, कोई खा थोड़ी जा रहा, खा थोड़ी जा रहा। एक छोटी छोटी बातों में सोचना, घर वाले मानसिकता डाल देते हैं, इसलिए दिलेरी नहीं आती। घर वाले जहर भर देते हैं, डर, दहशत, ये बॉस ने बोली, ये का लगा छू। हाँ।